राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार हिंदू धर्म में कुल 24 एकादशियाँ आती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे हिंदू धर्म में जो एकादशियों का जो महत्व होता है वह कितना अधिक बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, एकादशी का दिन जो है बहुत ही शुभ और पवित्र दिनों में से एक दिन माना जाता है। और दोस्तों, सभी एकादशियाँ जो आती हैं वह सभी भगवान विष्णु जी को समर्पित की हुई होती हैं। यानी एकादशी का दिन जो होता है भगवान विष्णु जी का पूजा का दिन होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि हिंदू पंचांग की 11वीं तिथि को एकादशी आती है। यह तिथि एक महीने में 2 बार आती है, एक पूर्णिमा के बाद और एक अमावस्या के बाद। इन्हीं में से जो दोस्तों आती है वो आती है एक पुत्रदा एकादशी। जी हाँ दोस्तों, पुत्रदा एकादशी जो है यह एकादशी पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। हिंदू धर्म में पौष पुत्रदा एकादशी की मान्यता बहुत ही ज़्यादा है। इस वर्ष दोस्तों पुत्रदा एकादशी है जो कि आज के दिन रविवार 24 जनवरी रविवार 2021 यानी आज के दिन को पड़ रही है। दोस्तों, मान्यता है कि जो भी इस व्रत को करता है उसे संतान की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, जिन माताओं बहनों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, संतान की कमी है, तो उन माताओं बहनों को आज का दिन जो है व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। आज के दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा से सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है। हम दोस्तों जानते हैं पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त। तो एकादशी तिथि जो प्रारंभ हो चुकी जो है दोस्तों 23 जनवरी शनिवार की रात को 8:56 से ये एकादशी शुरू हो चुकी है। और एकादशी तिथि खत्म जो होगी, समाप्त जो होगी, वह 24 जनवरी को रविवार यानी आज रात 10:57 तक को रहने वाली है। और पारण का समय कुछ इस प्रकार है कि 25 जनवरी सोमवार सुबह 7:13 से लेकर सुबह 9:21 तक का रहने वाला है। अब दोस्तों, द्वादशी समाप्त होने का समय जो है 26 जनवरी मंगलवार रात 12:24 तक को द्वादशी रहने वाली है। पुत्रदा एकादशी का महत्व। तो दोस्तों, वर्ष में आने वाली 24 एकादशियों में से पुत्रदा एकादशी का स्थान बहुत ही विशेष है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को संतान की प्राप्ति होती है। इस दिन श्री हरि की आराधना की जाती है और इस दिन व्यक्ति को पूरे तन, मन और जतन से इस व्रत को पूरा करना चाहिए। साथ ही ऐसा भी कहा गया है कि जो भी व्यक्ति पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनता या फिर सुनाता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, तो ये पुत्रदा एकादशी का महत्व था। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आप पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखने के साथ साथ एक ये विशेष उपाय कर लेते हैं तो आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा अवश्य ही बनती है। जी हाँ दोस्तों, आपको जो हम एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं वो गाय से जुड़ा हुआ उपाय है। अगर ये उपाय आप पौष पुत्रदा एकादशी के दिन कर लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत ही सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, इस मंत्र को आपको कुछ नहीं करना है कि आज के दिन किसी भी समय आपको कोई भी गाय दिखे, उस गाय को के ऊपर हाथ फेरते हुए इस विशेष मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र का जाप करने मात्र से आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा अवश्य ही बनती है। तो आइए जानते हैं दोस्तों उस उपाय के बारे में। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता का स्थान दिया जाता है। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में जो हमारे गाय को माता का दर्जा मिला हुआ है। गाय बहुत ही पवित्र मानी जाती है, इसीलिए दोस्तों गाय को काफ़ी पवित्र माना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि हमारी हर गाय में जो है 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं। यानी दोस्तों, गाय में 33 कोटि देवी देवता जो है उपस्थित होते हैं। गौ माता को दोस्तों बहुत ही पूजनीय माना जाता है। कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से काफ़ी शुभ फल प्राप्त होता है। और यह भी कहा जाता है कि गौ माता की पूजा करने से देवी देवताओं की पूजा करने के बराबर फल मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आप चाहते हैं कि आप अगर एक गाय की सेवा करें, आप चाहते हैं कि आप 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करें, उनकी कृपा प्राप्त करें, उनकी सेवा करें और उसको भोग लगाएं, तो मात्र दोस्तों एक गाय की सेवा करनी चाहिए, गाय को भोग लगाना चाहिए। क्योंकि एक गाय की सेवा करने मात्र से दोस्तों आपको 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा का फल आपको प्राप्त होता है। और गाय को भोग लगाने मात्र से 33 कोटि देवी देवताओं का जो भोग वो है माना जाता है। दोस्तों, गौ माता पूजा करने से सभी देवी देवताओं की पूजा के बराबर फल मिलता है। वैसे भी हमारे देश में गाय का महत्व वैदिक काल से ही हो रहा है। खुद भगवान श्री कृष्ण जी भी गौ माता की काफ़ी स्नेह रखते थे और उनकी सेवा करते थे। दोस्तों, गाय की सेवा से ही व्यक्ति को लाभ ही लाभ प्राप्त होता है।
गाय का दूध वैसे तो सबसे पौष्टिक आहार माना जाता है और गाय के दूध से बने उत्पाद जैसे घी, पनीर, दही सबसे शुद्ध होने के साथ शरीर के लिए काफ़ी सेहतमंद माने जाते हैं। गाय का गौमूत्र भी काफ़ी लाभकारी माने जाते हैं। वैज्ञानिक रूप से भी यह कहा जाता है कि गौमूत्र को पीने से कई गंभीर बीमारियों का इलाज हो सकता है और गाय के गोबर के सूखे उपले बनाकर उसको जलाने से निकलने वाले धुएं में हवा में मौजूद विषैले कीटाणु भी खत्म हो जाते हैं। ज्योतिष दृष्टि से देखा जाए तो अगर किसी व्यक्ति के मंगल ग्रह में दोष या सूर्य दोष ग्रह दोष हो तो ऐसे में गौ माता को गुड़ अवश्य ही खिलाना चाहिए। वहीं अगर कोई चंद्र दोष या शुक्र ग्रह मजबूत करना चाहता है तो उन्हें गौ माता को रोटी अवश्य ही खिलानी चाहिए। वैसे भी कहा जाता है कि हर दिन सुबह जब भी घर की रोटी बने तो पहली रोटी गाय के लिए बनानी चाहिए और आमतौर पर हर घर में ऐसा भी होता है। तो दोस्तों, आपको गाय को हाथ फेरते समय इस मंत्र का आज के दिन जाप करना है। जी हाँ दोस्तों, मात्र आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको संतान की प्राप्ति होती है, भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। उनके साथ साथ 33 कोटि देवी देवताओं को भी आपके ऊपर विशेष रूप से आशीर्वाद बना रहता है। दोस्तों, गाय पर हाथ फेरना बहुत ही ज़्यादा लाभकारी माना जाता है। इससे बड़े से बड़ा रोग भी ठीक हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को लकवा रोग भी हुआ हो तो वह भी ठीक हो जाता है। कई प्रकार के रोग भी गाय के ऊपर हाथ फेरने से व्यक्ति के ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, आपको रोज किसी न किसी गाय को कुछ खिलाना चाहिए, चाहे वह रोटी ही हो, और दाएं हाथ से ही रोटी खिलानी चाहिए और उसी हाथ से दोस्तों गाय को स्पर्श करते हुए। तो दोस्तों, आज के दिन आपको एक काम करना है कि घर की जब आपकी पहली रोटी बनती है वो पहली रोटी आपको गाय के नाम से अलग कर देनी है। जब आपके घर का पूरा काम खत्म हो जाए, आप फ्री हो जाए, तो दोस्तों आपको उस रोटी के अंदर, जब आप गाय को रोटी खिलाने जा रहे हो तो उस रोटी के अंदर आपको थोड़ी सी गुड़ और थोड़ी सी जो है हल्दी, जी हाँ दोस्तों, गुड़ और हल्दी मिलाकर उस रोटी के अंदर आपके आसपास जहाँ कहीं पर भी गाय हो उस गाय को रोटी खिलाते हुए इस मंत्र का जाप करना है। पहले दोस्तों उस गाय को रोटी खिला दीजिए, फिर गाय के कुपड़ पर हाथ फेरते हुए इस मंत्र का जाप करें। दोस्तों, मंत्र है धेनु तवम काम धेनु सर्व पापा निवारणी मोक्ष फल प्रदायिनी च देवी नमस्ते तू नमस्ते तू। जी हाँ दोस्तों, धेनु तवम काम धेनु सर्व पापा निवारणी मोक्ष फल प्रदायिनी च मात्र देवी नमस्ते तू नमस्ते तू। धेनु तवम काम धेनु सर्व पापा निवारणी मोक्ष फल प्रदायिनी च मात्र देवी नमस्ते तू नमस्ते तू। इस मंत्र का आपको 7 बार जाप करते हुए हाथ फेरना है। जब तक आप 7 बार दोस्तों मंत्र बोल ना ले तब तक हाथ फेरते रहे। आपकी जैसा भी चाहत होगी, जैसी भी मनोकामना होगी, वह दोस्तों आपकी इस एकादशी के दिन ये काम करने से भगवान विष्णु जी की कृपा से बहुत ही जल्द पूरी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मात्र अगर आप एक ये छोटा सा काम जो है इस एकादशी के दिन कर लेते हो तो आपके जीवन की जुड़ी सारी समस्याएं भगवान विष्णु जी की कृपा से पल भर में खत्म हो जाएगी। दोस्तों, वह था उपाय। ये उपाय अगर आप जो आज के दिन कर लेते हैं तो आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की जरूर कृपा बनती है। अब दोस्तों, आपको पता है कि पुत्रदा एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या है। तो इस व्रत की पूजा यदि आप पति और पत्नी दोनों जोड़े से करें तो विशेष फल की प्राप्ति होती है। सुबह स्नान के बाद घर या मंदिर में भगवान के एक साथ पूजन करें। पूजन के दौरान सबसे पहले भगवान से विग्रह को गंगा जल से स्नान कराएं और उस पर गंगा जल के छींटे दें। साथ ही पवित्रकरण का मंत्र बोलते हुए खुद पर भी गंगा जल छिड़के। इसके बाद धूप दीप जलाएं और भगवान को टीका लगाते हुए अक्षित अर्पित करें। फिर भोग लगाएं, व्रत कथा का पाठ करें, विष्णु लक्ष्मी जी की आरती करें, संतान प्राप्ति और संतान की दीर्घायु की कामना के साथ व्रत रखें और पारण के बाद जो है जरूरतमंदों को जरूर दान करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये काम आज के दिन कर लेते हैं तो भगवान विष्णु जी के आपके ऊपर विशेष कृपा बनती है। और ऐसे ही दोस्तों, भगवान विष्णु जी को जो है तुलसी दल आपको अवश्य ही चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु जी भोग भी ग्रहण नहीं करते हैं। तो जब आप भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करते हो तो उस समय केले का और जो भी पीले रंग के फल होते हैं वह आपको भगवान विष्णु जी को अवश्य ही अर्पित करने चाहिए। और इसके बाद तुलसी दल विशेष रूप से आपको भगवान विष्णु जी को भोग लगाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु जी भी भोग विग्रहण नहीं करते हैं। तो ऐसे में अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की जरूर कृपा बनी रहती है।
तो दोस्तों पुत्रदा एकादशी के दिन आपको ये काम अवश्य ही करना चाहिए।